वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, जिसको लिखा है विलियम गोल्डिंग ने। तो सबसे पहले हम विलियम गोल्डिंग के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। विलियम गोल्डिंग जो थे वो एक ब्रिटिश राइटर, नावलिस्ट और प्ले राइट थे। वो 1912 में पैदा हुए और 1993 में उनकी डेथ हो गई। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो है तो वो उनकी फर्स्ट नावल है और ये उनकी बहुत फेमस नावल है। इसके अलावा विलियम गोल्डिंग जो थे उन्होंने वर्ल्ड वार टू में इसके अलावा विलियम गोल्डिंग ने वर्ल्ड वार टू में हिस्सा भी लिया था। उन्होंने ब्रिटिश नेवी ज्वाइन की थी। यानी हम कह सकते हैं कि वार ने विलियम गोल्डिंग को इन्फ्लुएंस किया। तो नावल स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इस नावल के बारे में स्टडी कर लेते हैं। इस नावल की स्टोरी एक न्यूक्लियर वार के बैकग्राउंड में चलती है। यानी जब ये नावल स्टार्ट होता है तो हमें बताया जाता है कि बैकग्राउंड में एक न्यूक्लियर वार या एक एटॉमिक वार जारी होता है। इसके अलावा इस नावल का जो टाइटल है वो भी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये टाइटल जो है तो ये सिंबॉलिक है। अब लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज ये हमारे पास ईविल को, डेविल को रिप्रेजेंट करता है। अब बाइबल में कई जगहों में बेल्ज़ेबब के लिए लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इस्तेमाल किया जाता है। और आपको पता है कि बेल्ज़ेबब एक डेविल है, वो सेटन का हेल्पर है। इस नावल में विलियम गोल्डिंग का सबसे पहला मकसद ये था कि वो ह्यूमन सोसाइटी को और ह्यूमन नेचर को एक्सपोज करना चाहते थे। वो लिखते हैं टू ट्रेस द डिफेक्ट्स ऑफ सोसाइटी बैक टू द डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर, कि हमारे माशरे में जितनी भी खराबियां हैं या हम ये जो लड़ाइयाँ कर रहे हैं तो इसकी वजह हमारी नेचर है, क्योंकि हम बाय नेचर वायलेंट हैं। और डिफरेंट क्रिटिक्स ने विलियम गोल्डिंग को इस वजह से क्रिटिसाइज भी किया था, क्योंकि उन्होंने इस नावल में ह्यूमंस को बहुत ही क्रूअल दिखाया है। उन्होंने एक पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर पेश किया है। अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें हमारे पास जो कैरेक्टर्स हैं तो वो बच्चे हैं और उनकी एज मेनली 6 to 12 ईयर्स के दरमियान है। जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो है राल्फ। तो राल्फ को आप इस नावल का प्रोटैगनिस्ट भी कह सकते हैं। सेकंड है पिगी। पिगी राल्फ का फ्रेंड होता है और ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल बंदा होता है। इसके अलावा साइमन जो है तो वो राल्फ और पिगी का फ्रेंड होता है और बहुत ही काम इंसान होता है। जैक जो है तो ये इस नावल का एंटागोनिस्ट है या आप इसे विलन भी कह सकते हैं। जैक जो है तो ये बहुत ही क्रूअल होता है। रॉजर जो है तो ये जैक का फ्रेंड होता है। इसके अलावा हमारे पास इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं जिसके लिए राइटर ने लिटिल वंस यूज़ किया है। अब लिटिल वंस हमारे पास बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं, हेनरी, पर्सिवल और जॉनी। सैम एंड एरिक जो है तो ये दोनों हमारे पास ट्विन्स होते हैं। तो ये इस नावल के कुछ सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स हैं। अब हम इस नावल की डिटेल एनालिसिस और समरी स्टडी करते हैं। तो होता यूँ है कि कुछ ब्रिटिश लड़के होते हैं, वो जंग से भाग रहे होते हैं जहाज़ में, लेकिन उनके जो एरोप्लेन है या जेट है उसको एनिमी जो है तो वो शूट कर देता है और वो लोग मजबूरी में एक आइलैंड में लैंड कर जाते हैं। लेकिन उनका जो प्लेन है वो सरवाइव नहीं करता और जो बच्चे होते हैं तो वो उस आइलैंड में फंस जाते हैं। अब यहाँ पे कोई एडल्ट वगैरह नहीं होता, सारे बच्चे होते हैं। तो सबसे पहले राल्फ जो है वो पिगी के साथ मिलता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ कुछ डिस्कशंस वगैरह करते हैं। फिर राल्फ को जो है तो एक कॉन्क मिलता है। कॉन्क जो है तो एक शेल होता है जिसमें हवा फूंकने से वो एक आवाज़ क्रिएट करता है। तो राल्फ जो है तो वो उस कॉन्क को बजाने लग पड़ता है। तो उस आइलैंड में जितने भी बच्चे होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं। अब ये आइलैंड जो होता है तो ये अनइनहेबिटेड होता है, यानी कि इन बच्चों से पहले यहाँ पे कोई भी नहीं होता। तो वहाँ पे कुछ बच्चे आ जाते हैं, उनमें जैक भी होता है। अब जैक जो है तो उसका अपना एक ग्रुप होता है, उसके कुछ फेलोज होते हैं, तो उन्होंने अपने एक ग्रुप बनाया होता है। तो ये तमाम लड़के ये डिसाइड करते हैं कि हमें एक लीडर चूज़ करना चाहिए। अब यहाँ पे जेक एक स्टेटमेंट देता है जो कि आयरॉनिक है। जेक कहता है आफ्टर ऑल वी आर नॉट सैवेजेस, वी आर इंग्लिश एंड द इंग्लिश आर बेस्ट एट एवरीथिंग, सो वी हैव गॉट टू डू द राइट थिंग्स। यानी
ये लाइन जो जैक कहता है तो ये बेसिकली सैटायर है इंग्लिश सोसाइटी पे, कि यहाँ पे जैक कहता है कि हम इंग्लिश है और इंग्लिश हर चीज़ में बेस्ट है और हम यहाँ पे जो कुछ करेंगे वो अच्छे तरीके से करेंगे और हम मॉन्स्टर नहीं हैं। लेकिन ये आयरॉनिक इस वजह से है कि जैक जो बातें कहता है वो उसके अगेंस्ट है, यानी कि जैक जो है तो हम आगे देखेंगे कि वो किस तरह एक मॉन्स्टर की शक्ल इख्तियार करता है, वो किस तरह एक सैवेज बन जाता है। अब लीडर को सिलेक्ट करने के लिए वोटिंग शुरू हो जाती है। अब मेजॉरिटी लड़के जो होते हैं वो राल्फ को लीडर सिलेक्ट कर देते हैं। अब राल्फ लीडर बन जाता है, लेकिन राल्फ जो है वो जैक को कहता है कि चूंकि तुम्हारे पास अपना ग्रुप है तो तुम अपने ग्रुप के हेड रहोगे और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हंटिंग करो और आग जलाए रखो। क्योंकि राल्फ का ये मानना होता है कि अगर हमें बचना है तो हमें यहाँ पे आग जलानी पड़ेगी, क्योंकि उसका ख्याल होता है कि जब यहाँ पे आग लगी होगी तो कोई शिप या कोई एरोप्लेन हमारा स्मोक देख लेगा और वो हमें बचाने के लिए यहाँ पे आ जाएगा। तो वो लोग एक आग जलाते हैं जिसमें वो लोग कामयाब हो जाते हैं। इसके अलावा राल्फ ये भी डिसाइड करता है कि हमें शेल्टर्स बनाने चाहिए रात गुजारने के लिए, तो इसलिए वो लोग शेल्टर बनाने में भी लग जाते हैं। लेकिन राल्फ, साइमन और जैक जो है तो ये बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जैक और उसका जो ग्रुप होता है वो कमज़ोर होता है। अच्छा, अब वो लोग काम करने लग जाते हैं, लेकिन जो लिटल वंस होते हैं और जो जैक का ग्रुप होता है तो वो इतना काम नहीं करते, बस वो लोग फ्रूट वगैरह खाते हैं और वहाँ पे एंजॉय करते हैं, स्विमिंग करते हैं। तो इस वजह से राल्फ जो है तो वो थोड़ा सा गुस्सा भी हो जाता है कि मैं और साइमन जो है तो वो सारा दिन काम करते हैं और ये लोग यहाँ पे एंजॉय करते हैं। अब जैक जो है तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट बंदा बन जाता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ पे काम नहीं करना, मुझे हंटिंग करनी है और हमें गोश्त खाना है। आई वुड लाइक टू कैच अ पिग फर्स्ट। यानी जब राल्फ उसे कहता है कि हमें अपनी रेस्क्यू के लिए कुछ करना चाहिए तो वो राल्फ को उल्टा कहता है कि नहीं, मुझे सबसे पहले पिग पकड़ना है क्योंकि मुझे हंटिंग करनी है और मुझे खाना खाना है। अब मैंने आपको पहले कहा कि उन लोगों ने आग तो जलाई होती है और उसको जारी रखने की जिम्मेदारी जैक के जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं उस पे होती है। लेकिन जैक जो है तो वो हंटिंग के लिए चला जाता है और जैक उन लोगों को भी ले जाता है जिनका काम आग को जलाए रखना है। तो इसी दौरान आग जो है तो वो बुझ जाता है। अब वहाँ पे आग तो बुझ जाता है, इसी दौरान वहाँ से एक शिप गुजरती है। अब चूंकि आग तो बुझी होती है तो इसलिए शिप को इन लोगों का सिग्नल नज़र नहीं आता और जब राल्फ और साइमन वगैरह को पता चलता है तो वो लोग बहुत खफा हो जाते हैं और राल्फ जो है तो वो जैक से एंग्रीली कहता है कि तुमने आग को बंद किया, तुम लोगों ने इसे जलाए नहीं रखा। राल्फ क्राइज, यू लेट द फायर गो आउट। लेकिन जैक जो है तो वो उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता क्योंकि वो जो है तो बस हंटिंग करना चाहता है और एंजॉय करना चाहता है। अच्छा, फिर ऐसा होता है कि जो लिटल वंस होते हैं तो उसमें अब जो लिटल वंस होते हैं वो लोग ये अफ़वाह फैलाते हैं कि हमने एक बीस्ट देखा है। तो वो पहले कहते हैं कि ये बीस्ट जो है तो ये एक स्नेक है और मतलब वो डिफरेंट चीज़ों के नाम लेते हैं। तो वहाँ पे खौफ की एक फ़िज़ा पैदा हो जाती है। तो जैक इस मौके से फ़ायदा उठाता है और कहता है कि अगर यहाँ पे कोई बीस्ट है तो हम उसे किल करेंगे। अब जैक और उसके जो ग्रुप मेंबर होते हैं तो वो लोग बीस्ट के हंट में निकल जाते हैं कि अगर हमें कहीं पे बीस्ट नज़र आया तो हम उसे किल कर देंगे। अब यहाँ पे जो है तो आहिस्ता आहिस्ता राल्फ और जैक के दरमियान इख्तलाफात बढ़ते जाते हैं क्योंकि राल्फ चाहता है कि हमें जो है अपनी रेस्क्यू के लिए सोचना चाहिए, जबकि जैक जो है तो वो हंटिंग पे ज़्यादा फोकस करता है। तो इसलिए उन दोनों के दरमियान कुछ लड़ाई वगैरह हो जाती है। अब जैक जो है तो वो अपने आप को लीडर बनाना चाहता है। वो राल्फ को जो है तो वो एक कावर्ड कहता है और ये कहता है कि राल्फ जो है तो वो एक हंटर नहीं है। ही इज़ नॉट अ हंटर, ही वुड नेवर गॉट अस मीट, ही इज़न्ट अ परफेक्ट एंड वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम। ही जस्ट गिव ऑर्डर्स एंड एक्सपेक्ट्स पीपल टू ओबे फॉर नथिंग ऑल दिस टॉक। यानी कि जैक का मतलब ये है कि राल्फ जो है तो वो हंटर नहीं है और वो हमें कभी भी गोश्त नहीं दिला सकता, वो सिर्फ ऑर्डर देता है और हमें उसके ऑर्डर को मानना पड़ेगा, इसलिए हम जो है तो उसकी बात नहीं मानते। और इस वजह से जैक जो है तो वो राल्फ से अलग हो जाता है और वो अपना एक अलग गैंग बना लेता है और मेजॉरिटी लोग जो है तो वो जैक के साथ हो जाते हैं। अब जैक जो है तो वो एक पिग का शिकार करने में कामयाब हो जाता है। पिग को कत्ल करने के बाद जैक उसका सर एक डंडे में टांग देता है और ये कहता है कि ये जो है तो ये मेरी तरफ से बीस्ट के लिए एक गिफ्ट है। फिर ऐसा होता है कि इत्फाकन उस जगह से साइमन गुजरता है और वो जब उस पिग के हेड को देखता है तो वो वहाँ पे रोटन हो चुका होता है और उसके इर्द गिर्द जो है तो बहुत सारी मक्खियाँ होती हैं। तो साइमन जो है वो उस हेड को
लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज कह के पुकारता है। अब लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इस नावल का टाइटल भी है और ये हमारे पास ईविल को रिप्रेजेंट करता है। अब साइमन जब उस पिग के हेड को देखता है तो वो इमेजिन करता है कि ये पिग हेड जो है तो ये मेरे साथ बातें कर रहा है। तो वो पिग हेड उसे कहता है, यू आर अ सिली लिटिल बॉय, said Lord of the Flies, just an ignorant silly boys, fancy thinking the beast was something you could hunt and kill। अच्छा, अब वो पिग हेड जो है या वो बीस्ट जो है तो वो राल्फ को कहता है कि तुम लोग बहुत इडियट हो, तुम लोग बेवकूफ़ हो। और वो उसे ये भी कहता है कि तुम लोगों को लगा था कि तुम मुझे किल कर सकते हो, यानी वो उसे ये बताना चाहता है कि तुम लोग बीस्ट को या मुझे कभी भी नहीं मार सकते। You knew, didn't you? I'm part of you. Close, close, close. I'm the reason why it's no go. Why things are what they are. अब ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बीस्ट जो है वो राल्फ को कहता है कि तुम्हें लगा था कि तुम मुझे कत्ल कर सकते हो। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बीस्ट जो है राल्फ को कहता है कि मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ। तुम लोगों को लगा था कि मैं कोई अलग चीज़ हूँ और तुम मुझे किल कर सकते हो, बल्कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे अंदर हूँ। अब यहाँ पे विलियम गोल्डिंग ये बताना चाहते हैं कि बुराई जो है ये हमारे अंदर होती है। जो ईवल होता है तो वो इंटरनल होता है, लेकिन हमें ये लगता है कि ईवल जो है तो वो एक्सटर्नल है और हम उसे जो है तो किल कर सकते हैं या उसका हंट कर सकते हैं। बीस्ट जो है तो वो सैमन को ये भी कहता है कि तुम लोगों के दरमियान ये जो डिसयूनिटी है, यानी कि जैक ने अपना ग्रुप बना लिया है, ये भी मेरी वजह से है, क्योंकि मैं हर एक के अंदर मौजूद हूँ और मेरी वजह से ये नाइतफाकी है। अब दूसरी साइड पे जैक जो है और उसके जो ग्रुप मेंबर्स हैं तो वो पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने हंट किया होता है। तो वो उन लोगों ने आग जलाई होती है और उसके गिर्द जो है तो वो लोग डांस कर रहे होते हैं और पिग का मीट जो है तो वो खा रहे होते हैं। अच्छा, अब ऐसा होता है कि चूंकि जंग तो जारी होती है तो वहाँ से एक पैराशूट पे एक डेड बॉडी जो है तो वो उस आइलैंड में आ जाती है। अब वो जो पैराशूटर होता है या पैराट्रूपर होता है तो उसकी तो डेथ हो चुकी होती है, लेकिन उसकी बॉडी पैराशूट के साथ वो अटैच होती है, तो ऐसा लगता है कि ये कोई बीस्ट है। तो साइमन जो है तो ये सोचता है कि मुझे इस बारे में दूसरों को आगाह करना चाहिए क्योंकि वो मिस्टेकनली ये समझेंगे कि ये कोई बीस्ट वगैरह है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कोई स्ट्रेंज चीज़ देख लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये कोई सुपरनेचुरल क्रिएचर है। तो इसलिए उसी रात साइमन जो है वो दूसरों को ये बताने के लिए कि बीस्ट जो है वो एक डेड पैराट्रूपर है वहाँ पे आ जाता है। तो साइमन इस नीयत से कि दूसरों को इन्फॉर्म करें कि यहाँ पे जो बीस्ट है तो वो एक्चुअली एक डेड पैराट्रूपर है, वो उस जगह पे आ जाता है जहाँ पे जैक और उसके फ्रेंड पार्टी कर रहे होते हैं। अब चूंकि रात होती है और वो लोग वैसे भी डरे हुए होते हैं कि बाहर कोई बीस्ट है, तो जब वो लोग साइमन को उस अंधेरे में देखते हैं तो वो लोग और भी डर जाते हैं और वो सब लोग साइमन पे अटैक कर देते हैं और साइमन की जो है तो उसी दौरान मौत हो जाती है। अब अनफॉर्चुनेटली इसमें पिगी और राल्फ भी शामिल होते हैं क्योंकि उन्हें भी इस बात का एहसास नहीं होता कि ये साइमन है। बाद में राल्फ ये रियलाइज़ करता है कि उन लोगों ने जो किया वो बहुत गलत था। राल्फ रियलाइजेज दैट मिस्टेक एंड सेज दैट वाज मर्डर, यानी कि राल्फ ये इस बात का इकरार कर लेता है कि हमने जो किया वो एक मर्डर था, जिस पे पिगी जो है तो उसे कहता है कि बस अब जो हो गया है सो हो गया है। पहले मैंने कहा था कि जैक जो है तो वो अपना ग्रुप बना लेता है। तो जब जैक अपना ग्रुप बना लेता है तो उसे आग की ज़रूरत होती है क्योंकि राल्फ जो है वो पिगी के लेंस या पिगी की जो ग्लासेस है उसकी मदद से वो लोग आग लगाते थे, लेकिन जैक के पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता जिससे वो लोग आग लगा सके। तो एक रात जैक और उसके जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो राल्फ के ग्रुप पे अटैक कर देते हैं। वो लोग वहाँ से आग भी चुरा लेते हैं और पिगी के जो ग्लासेस हैं तो जैक उसको भी अपने साथ ले जाता है। और जैक जो है तो वो सैम एंड एरिक उसको भी अपने साथ ले जाता है। सैम एंड एरिक स्टार्ट में राल्फ के साथ होते हैं लेकिन जैक ज़बरदस्ती उनको अपने साथ शामिल कर देता है। अब इस पे पीकी और राल्फ दोनों बहुत गुस्सा होते हैं, तो इसलिए वो दोनों जैक के ग्रुप के पास आ जाते हैं कि पीकी के जो ग्लासेस हैं वो वापस करो। अब वहाँ पे जैक और राल्फ की लड़ाई हो जाती है। इसी दौरान रॉजर जो होता है वो पीके के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर वो फेंक देता है जिसकी वजह से पिगी की डेथ हो जाती है और जैक जो है तो वो राल्फ को एक स्पीयर से हिट करता है जिसकी वजह से राल्फ को चोट लग जाती है, लेकिन राल्फ भागने में कामयाब हो जाता है।
रात का टाइम होता है तो राल्फ जो है तो वो झाड़ियों में छुप जाता है। अब वहाँ पे वो सैम एंड एरिक को देखता है तो वो दोनों राल्फ को वार्न करते हैं कि तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए, क्योंकि जैक और उसके जो साथी हैं तो वो तुम्हारे पीछे सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे और वो तुम्हें मार देंगे। तो फिर राल्फ जो है तो वो भागने की कोशिश करता है। सबसे पहले वो अपने आप को घनी जड़ी बूटियों में छुपा देता है, लेकिन जैक और उसके साथी जो है तो वो उन जड़ी बूटियों पे बड़े बड़े पत्थर फेंकते हैं कि अगर यहाँ पे राल्फ छुपा होगा तो वो निकल जाएगा, लेकिन राल्फ वहाँ से बच जाता है। फिर वो लोग जो है तो उस पूरे जंगल को आग लगा देते हैं कि अगर राल्फ कहीं जड़ी बूटियों में छुपा होगा तो स्मोक की वजह से वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन वो स्मोक जो है तो वो जैक के अपने साथियों की आंखों में चली जाती है, जिसकी वजह से राल्फ भागने में कामयाब हो जाता है। अब राल्फ एक ऐसी जगह पे छुप जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। अब जैक के ग्रुप का एक मेंबर आता है, वहाँ पे सर्च करता है और फाइनली राल्फ उसे मिल जाता है। उसे देखते ही राल्फ एक चीख मारता है और वो बीच की तरफ भागने लग जाता है। अब जैसे ही राल्फ बीच की तरफ जाता है तो वहाँ पे उसे एक नेवल ऑफिसर दिखता है। तो वो नेवल ऑफिसर राल्फ से पूछता है कि क्या तुम बच्चे यहाँ पे अकेले हो, क्या तुम्हारे पास कोई एडल्ट या कोई बड़ा है? जिस पे राल्फ उसे जवाब देता है कि यहाँ पे हम सिर्फ बच्चे हैं। तो वो उसे कहता है कि हमने तुम लोगों का स्मोक देखा है। अब जैक ने तो वहाँ पे पूरे जंगल को आग लगाई हुई होती है, तो वो उसे कहता है कि तुम लोगों ने इतनी ज़्यादा स्मोक लगाई थी कि हमें तुम लोगों का सिग्नल बड़ी दूर से दिख गया। और वो उसे ये भी कहता है, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, हैविंग अ वॉर और समथिंग, कि क्या यहाँ पे कोई जंग हो रही थी कि तुम लोगों ने यहाँ पे इतना धुआं और इतना आग जला रखा है। अब राल्फ उसे मजीद बताता है कि यहाँ पे हमारी दो साथियों की डेथ हो चुकी है, साइमन और पी की डेथ हो चुकी होती है, एंड दे आर गॉन। और उनकी डेथ बॉडी जो है तो वो समंदर में कहीं लॉस्ट हो जाती है। अब यहाँ पे जो ऑफिसर है तो वो सरप्राइज हो जाता है, टू किल्ड, के किस तरह दो लोगों की यहाँ पे मौत हो गई है। अब वो एक स्टेटमेंट देता है जो कि अगेन आयरॉनिक है और इसके ज़रिए विलियम गोल्डिंग अगेन सिविलाइजेशन या इंग्लिश सोसाइटी को क्रिटिसाइज कर रहा है। I should have thought that a pack of British boys, you are all British, aren't you, would have been able to put up a better show than that. I mean, कि मुझे लगा था कि तुम लोग ब्रिटिश हो तो तुम यहाँ पे अच्छे तरीके से बिहेव करोगे, लेकिन उसके बरक्स तुम लोगों ने यहाँ का क्या हाल कर दिया है, तुम लोगों ने अपने आप का क्या हाल कर दिया है। तो इस पर राल्फ उस नेवल ऑफिसर को रिप्लाई देता है, इट वॉज लाइक दैट एट फर्स्ट सेड राल्फ बिफोर थिंग्स, कि हम लोग जब यहाँ पे आए थे तो पहले पहले हम बहुत अच्छे थे, लेकिन वक्त के साथ साथ हमारे अंदर डिसयूनिटी आ गई और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि हम में से दो लोगों की डेथ हो गई है और आप हमारा हाल देख सकते हैं। तो इस नावल में विलियम गोल्डिंग ने ह्यूमन को क्रिटिसाइज़ किया है कि ह्यूमन बाय नेचर वायलेंट है। इन बच्चों की स्टोरी से विलियम गोल्डिंग ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हमें किसी ऐसी सिचुएशन में रखा जाए जहाँ पे ना कोई कानून हो ना कोई लॉ हो तो हम क्रूअल बन जाएंगे, हम अपनी वायलेंट नेचर को शो करेंगे। Thanks for watching my video. If you have any question, you can ask in the comment.